हेलो एक मिनट तरीके से माला ओढ़ ले थोड़ी अध्यक्ष जी है सबसे ज़्यादा होना चाहिए इस साइड। माला से पहचान होती है समाज में काम सभी को नमस्कार आदाब। धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद जवाब भाई जिंदाबाद जवाब भाई जिंदाबाद। साथियों, मैं घर से चला था अकेला। कारवा बनता चला गया। आज कभी मेरे पास 125 लोग थे और आज 20 लाख लोग। खुद ही को कर इतना बोले थे, खुदा भी आकर पूछे बोलते थे रजा क्या है। रजा जब ही होती है जब आदमी करने वाला हो, कहने वाला हो, बोलने वाला हो। मांगने से सब कुछ मिल जाता है, मगर नहीं, छीनना पड़ता है। जब तक छीनोगे नहीं मिलेगा। आप प्रधान जी, आप ध्यान रहे हैं, जब तक आपने ब्लॉक में जाकर अपना पक्ष दायर नहीं करा कि मुझे ये चीज चाहिए, तब तक दी है किसी ने है? तो इसलिए मैं सभी से बार बार ये कहना चाहता हूं कि संगठन के समस्त कार्यकर्ता आज ये बोर्ड की जो मीटिंग है, इस बोर्ड की मीटिंग में ये सबसे बड़ा महत्व तो जान लें कि आप लोग संघर्ष कर संगठन को इतना ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। 2027 के चुनाव में आप लोगों को सभी को कोई भी संगठन वाला पूछे, क्योंकि मैं अभी 56 घंटे नजरबंद रहा हूँ। 56 घंटे नजरबंद रहा हूँ। पुलिस ने मेरा हाउस अरेस्ट कर दिया था। तो कल मैं फील्ड में निकला तो कुछ लोगों ने कहा, मैं भगवान से डर के बात कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा ये भावी विधायक हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भावी विधायक हैं, इन्होंने अपनी जो है 20 साल में ऐसी परिक्रमा कर दी कि अगली बार कोई अगर सीट रिजर्व होती है विकलांग कोटे की तो सर्वप्रथम विधायक बना जाए। तो क्यों? मेहनत करने से। मैं भी 80% का विकलांग हूं। मैं दूसरे के सहारे से पैड़ी पर नहीं चढ़ सकता। अकेला बताओ, दूसरे के सहारे की भी जरूरत होती है, मगर फिर मेरे मन में क्या है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पैरों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान। तो कम से कम आप लोग, मैं सबकी सुन रहा था, सबके विचार सुनता हूँ और सबकी अपने दिमाग में रखता हूँ। क्योंकि मुखिया को कोई गाली भी दे रहा तो वो सहनी पड़ती है। क्यों सहनी पड़ती है? उसे परिवार बढ़ाना है। अगर एक आदमी नाराज होकर जाता है तो उसके पीछे से गलती ना हो मुखिया की, 10 लोग क्या कहेंगे, मैं तो सहाना के साथ जा रही हूँ। सहाना ने मुझे बात कही थी, अध्यक्ष जी की गलती है, मैं तो सहाना जी के साथ हूँ। क्यों? उन्हें असलियत का पता नहीं कि सहाना ने क्या चोरी करी है या धर्मेंद्र ने क्या चोरी करी है। तभी तो आदमी की कीमत होती है खुद अपने आप मेहनत करने के बाद। मुझे पता है, मैंने एक समोसा खाया है, मैं ये सोचता हूँ कि मैं मेहनत करके समोसा खा रहा हूँ। विकलांग तो और भी हैं, क्या मैं थोड़ी? भाई
भाई मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब, निहायत ही गरीब, क्योंकि मैं कटोरा लेके चलता हूँ सुबह को और शाम को कटोरे में 500-700 रुपये। क्यों? तो भैया मेरे भाई हैं, कैसर चल रहा, पेट्रोल पंप चल रहे हैं, मगर इन जैसे लोगों ने क्या कहा है कि भैया हमारे बस की जो है ना भाग दौड़ करनी नहीं है, धर्मेंद्र भाई हमारे पीछे पीछे हैं। तो साहस की भी तो जरूरत होती है, बगैर साहस के आपने देखा होगा कि प्रधान बनाते हैं गांव के गंवार आदमी को, बिल्कुल गंवार आदमी को प्रधान बनाते हैं, उसको बोलना नहीं आता, चालना नहीं आता, मगर फिर भी जो है उसको प्रधान बनाते हैं पब्लिक। क्यों बनाती है? कि ये हमारी सुनेगा, हमारा काम करेगा, मगर वो उससे भी ज्यादा खौफी हो जाता है कि दलाली जो है भारत का अहम मकसद हो चुका है। यहाँ दलाल ज्यादा पैदा है, चोरी कोई करता है, दलाल कोई करता है। तो आप लोग मेरी बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी मैं बहुत देर से सुन रहा था, औरों की मैं सुनता हूं डेली। क्यों सुनता हूं? सुनने का हमारा मतलब है कि अगर हम साम्राज्य चलाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जब बारात जाती है, जब तक लड़के की शादी नहीं होती तो लड़का कहता है देखो मैं ये फलाना अपनी बहू को सही तरीके से नहीं रखता है, मैं जब मेरी शादी होगी मैं अपनी बहू को बहुत उससे रखूंगा है। और जब शादी हो जाती है और जब बहू आ जाती है तो सबसे पहले वही चौखट पे पाँव सिर रखकर रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसे दिख रहा है हमेशा परिवार चलता है एकता से। और कभी भी देख लेना, हम सबसे बड़ी अहम भूमिका औरत घर को बिगाड़ भी सकती है, औरत घर को बना भी सकती है, क्योंकि मांगने से सब कुछ नहीं मिलता, पैसा सबका माई बाप नहीं होता। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं अभी सड़क पर चल जाऊं तो 10-20 हजार रुपए मुझे एकदम मिल जाएंगे, मगर ना, भगवान पे हाथ जोड़कर काम करने की जिज्ञासा है। मगर एक बात जरूर मैं आप लोगों से सबसे बता भी रहा हूं, चाहे मैं सरकार में किसी की में भी रहूं, कैसे भी रहूं, मुझे एक बार विकलांग बोर्ड का विधायक बनना है। मुझे एक बार विकलांग बोर्ड का विधायक बनना है, चाहे मैं विधान परिषद से चुना जाऊं, चाहे राज्यसभा सदस्य से चुना जाऊं, और चाहे मैं गठबंधन से चुना जाऊं। मुझे विकलांग बोर्ड का विकलांग कल्याण मंत्री बनना है, क्योंकि मुझे कुछ काम जो मैंने 20 साल में अपनी जिज्ञासा में करे हैं, देखे हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें पता है सरदार जी को कि दर्द क्या है विकलांगता का, और आपको विकलांग बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाए तो आपको नहीं पता दर्द क्या है। दर्द तो सरदार जी को पता है। अगर सरदार जी को 6 साल के लिए विकलांग बोर्ड का मेंबर बना दें, मेंबर सही तरीके से, तो विकलांगों की जो शुद्ध है, जो चुनाव की प्रक्रियाएं हैं, या जो विकलांग भीख मांगता फिर रहा है रोड पे, वो नहीं मांग लोगे। तो इसलिए मैं विकलांग साथियों से बार बार, विकलांग नहीं, मैं गरीब महिला, विधवा महिला और जो अपरिचित जो गरीब होते पार, उन लोगों से सबसे कहता हूँ भीख मत मांगो, भीख मत मांगो, उस ऊपर वाले से मांगो। और चाहे आप 100 रुपए का काम शुरू करो, मगर काम अपना होना चाहिए। अगर आप 1000 रुपए कमा लोगे, हाँ इसी पे एक बार बता दूं, अब से करीबन 15-16 साल पहले चोपले पे, गजरोला चोपले के नीचे एक लड़का बैसाखी से भीख मांगता था। वो बस में से उतरा तो वो गिर गया, तो कंडक्टर क्या कहता, साल में भीख मांगना आता है। मैं उस बंदे के पास गया, मैंने भैया तू भीख क्यों मांग रहा? मैंने दुकान कर ले, पानी की दुकान करके बैठा, कुछ तो करके बैठा। तो उस बंदे ने क्या कहा, क्या मिलेगा मुझे, पान बीड़ी की सिगरेट की